बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट किसे कहते हैं और इसकी पहचान क्या है, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी टेंसेस में हम आज पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी फेले मुस्तकबिल मुकम्मल। जिस तरह हम आप पिछली लेसन्स में हम पढ़ चुके हैं फ्यूचर इंडेफिनिट और साथ ही फ्यूचर कंटिन्यूअस। यानी हम ये दो टेंसेस पढ़ चुके हैं। इसका मतलब यह है कि सिंपल इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में जब हमारा किसी काम का करने का इरादा हो, फॉर एग्जांपल आई विल गो होम, यानी मैं घर जाऊंगा। या इसी तरह हम जिस तरह हमने कंटिन्यूअस में पढ़ा है, यानी एक काम जो फ्यूचर में मुसलसल जारी रहने का इम्कान हो तो उसके लिए हम कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट फॉर एग्जांपल ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। यहां पे एक काम की कंप्लीट होने का इम्कान हो, फ्यूचर में मुकम्मल होने का इम्कान हो, यानी इसमें दो एक्शंस आते हैं। फॉर एग्जांपल किसी एक काम से पहले दूसरा काम कंप्लीट होने का इम्कान हो। फॉर एग्जांपल जुमले बनाने का जो तरीका है, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें। सब्जेक्ट विल हैव, पास्ट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। और साथ ही ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। मसलन आई विल हैव रिटन द लेसन before you come। यहां पे दो टेंसेस इस्तेमाल होते हैं, यानी एक तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट, ये फ्यूचर परफेक्ट हुआ, और साथ ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की भी जुमले इस्तेमाल हो सकते हैं। यानी आपके आने से पहले मैं लेसन यानी सबक मुकम्मल कर चुका हूंगा। फॉर एग्जांपल दे विल हैव प्लेड द गेम बिफोर द सन सेट्स। सन सेट्स सूरज गुरूब होने से पहले, यानी एक काम जो आने वाला है उससे पहले दूसरा काम कंप्लीट हो जाने का इम्कान हो तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल एक दूसरा जुमला मैं यहां पे लिखता हूं। तीसरा जुमला आप देखिए, द टीचर
will have taught the lesson before Aslam arrives। यहां पे गौर से देखिए, सिंपल प्रेजेंट के जुमले इस्तेमाल होते हैं और यहां पे फ्यूचर परफेक्ट के, यानी असलम के पूछने से पहले, असलम के आने से पहले, पूछने से पहले टीचर सबक पढ़ा चुका होगा। इसी तरह जब हम इस टेंस के नेगेटिव जुमले बनाते हैं तो विल के बाद हम क्या लिखते हैं, नॉट, ओनली नॉट का इजाफा करते हैं। तो इसी तरह ये टेंस बनता है। फॉर एग्जांपल, द टीचर will not have taught the lesson before Aslam arrives। तो इसी तरह नेगेटिव जुमले बनते हैं। और साथ ही जब हम इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसके लिए विल को जुमले की स्टार्ट में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, will the teacher have taught the lesson before Aslam arrives। लेकिन यहाँ पे सोच की बात यह है कि, समझने की बात यह है, जरूरी बात यह है कि दो एक्शंस इकट्ठे आते हैं। पहला एक्शन यानी जो जुमले की स्टार्ट में आता है वो कौन सा होता है, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जुमला होता है। यानी इस टेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, इसकी बनावट जुमलों की कैसी है, विल हैव, और साथ ही पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है। और उसके बाद जो दूसरा टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जुमले आते हैं उसके। फॉर एग्जांपल, एक और जुमला मैं बनाता हूं, द स्टूडेंट्स will have completed the homework the student will have completed the homework before, यानी किसी काम से पहले, before their father comes। यानी comes प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला, यानी उनकी वालिद के आने से पहले स्टूडेंट्स अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुके होंगे। यानी ना उनका वालिद अभी तक आया है और ना वो अभी तक होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन इसका इम्कान है कि वो अपने बाप यानी वालिद के आने से पहले वो जो काम है यानी जो होमवर्क है वो कंप्लीट कर चुके होंगे, यानी मुस्तकबिल में। इसी तरह यानी आप एक बात याद रखें, जो वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की जो हालतें हैं, यानी आमतौर पर हम तीन, यानी फर्स्ट फॉर्म जिसे हम प्रेजेंट कहते हैं, प्रेजेंट